अंबतत, जिस दाने को जमीन में बो दिया जाए और फिर वो दाना जमीन से निकले और उसके 7 डालियां हो। गेहूं का एक दाना जमीन में बोते हैं और फिर उसमें से एक निकलता है, फिर कोपल एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। एक दाने से एक ही नहीं मिलता बल्कि 7 पौधे निकलते हैं उसके। अल्लाह ने फरमाया उस दाने की तरह है जिस दाने को जमीन में बाव कर दिया जाए और फिर वो दाना 7 डालियों के समेत बाहर निकले और फिर उसमें 7 बालियां फले। जाहिर सी बात है हर एक बाली होगी। और फिर कुल्ले सुम्बलतिन में अतो हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हो। एक दाने से कितने दाने पैदा हुए? कितने? 700। इसीलिए हदीसों में आता है कि जो आदमी फी सबीलिल्लाह इखलास के साथ, बगैर किसी रिया के, बगैर किसी दिखावे के अल्लाह की राह में अगर 1 रुपया खर्चा करता है तो 10 गुना से लेके 700 गुना तक उसको अजर मिलता है। वो मिसाल कुरान के अंदर दी गई। ये इबादत माली है जिसका अभी आज बयान हो रहा है। जानी इबादत जो हम और आप नमाज और रोजे की शक्ल में करते हैं, यह इबादत माली है, यानी माल खर्च करना अल्लाह की राह में, यह मोमिनों की शान है। और अल्लाह तबारक व तआला माल कम खर्च करे या ज्यादा, उसके इखलास के ऊपर उसका अजर है। 1 से लेके 10 और 10 से लेके 700 गुना, और फिर 700 गुना पर ही महदूद नहीं है। अगर इंसान के अंदर इखलास हो तो ये इससे भी बढ़ सकता। तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मिसाल दी उन लोगों की मिसाल जो अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं, उस एक दाने की तरह है जिसको बोया जाए, फिर उससे 7 डालियां पैदा हो और हर डाली में 1 बाल हो और हर बाल में 100 दाने हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला तो इससे भी गुना गु बढ़ा सकता है जिसको चाहे। यह इशारा इसी तरफ है कि आदमी के अंदर अगर इखलास हो और जरूरत के बावजूद वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, जहां पर अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह इससे भी गुना गुण यानी कई गुना बढ़ा सकता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसात रखने वाला है। वो तंग नहीं है कि देगा तो उसकी कम हो जाएगा। हम और आप देते हैं तो सोचते हैं कम पड़ जाएगा, जेब से निकालेंगे तो जेब खाली होगी। अल्लाह के तो खाली होने की बात ही नहीं है, वो तो वसत है, रखने वाला है, वो जितना चाहे दे सकता है, वहां कोई कमी नहीं आएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर उसके बाद वो जो कुछ खर्च करते हैं उस पर एहसान नहीं जताते, और ना जिस पर खर्च करते हैं उसको किसी तरह की जुबानी तकलीफ देते हैं, उनके लिए उनका अज्र रब के पास। आमतौर से आज के दौर में हम में से कोई जब इंफाक फी सबीलिल्लाह करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो उसे याद भी रखता है और जगह जगह लोगों के सामने बयान भी करता है। जिसको देता है उसके बारे में कहता है अगर मैं न देता ना तो इसकी हालत ये ना होती। आज मेरे एहसानात है जिसकी वजह से आज वो इतना पला बड़ा जवान हो गया, ये एहसान जताता फिरता है। और फिर यही बात जब उस तक पहुंचती है जिसको दिया है उसने किसी आड़े वक्त में, मुसीबत में, उसे कितनी तकलीफ पहुंचती है। तो अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं राह खुदा में, सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफकू, फिर जो कुछ वो खर्च करते हैं उसके बाद एहसान नहीं जताते, न तकलीफ की बातें करते हैं, उनके लिए अज्र है उनके रब के पास। लेकिन अगर किसी ने जता लिया तब तो फिर अल्लाह क्यों अज्र देगा आपको? आपने दिखावे के लिए क्या है, नाम आवरी के लिए क्या है, तो बदला दुनिया में मिल गया, फिर अल्लाह क्यों देगा आपको? बल्कि उल्टा सजा देगा। एहसान जताना ये अल्लाह की सिफत है। हम में से कोई नहीं जो किसी का मोहसिन हो। हमारे पास है ही क्या? रब ने आपको 2 रुपए दिए और वो 2 रुपए आपने कहीं खर्च कर दिए, आपका था ही क्या? आपका था ही क्या? वो तो रब का दिया हुआ था ना। आप एहसान किस बुनियाद पर जता रहे हैं? आपका अपना कुछ है ही नहीं।
इस दुनिया में जो दौलत हमारे पास है उसके आप अमीन है, मालिक नहीं है। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, आपने मेहनत की है इस जिस्म से। अल्लाह न देता सेहत तो आप कर लेते, फिर उसके बदले जो कुछ दिलाता है वो रब ही दिलाता है। उसी के दिए हुए माल को उसी की राह में आप खर्च कर रहे हैं, तो आपका क्या एहसान है? एहसान तो उसका है ना। एहसान जताना, कभी किसी बात पर किसी पर एहसान जताना बहुत बड़ा गुनाह है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम वला यग़फ़िरु लहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल ख़ाबू व ख़सिरू मन हुम या रसूलल्लाह? क़ाल अल मन्नान वल मुस्बिल इज़ारहु वल मुनफ़्फ़िक़ सलतहु बिल हल्फ़िल काज़िब। ये हदीस जो मैंने पढ़ के सुनाई आपको अभी, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू ज़र गफ़ारी साहबे रसूल, बहुत प्यारे साहबी, ये उस दौर में मुसलमान हुए थे जब अल्लाह के रसूल मक्के में थे, जब नबूवत की खबर अभी आम भी नहीं हुई थी। इनको कैसे कैसे खबर लग गई थी, ये पहुंच गए और कैसे कैसे फिर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। वो वाक़या भी कभी सुनाया होगा मैंने आपको। और फिर अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान लाए, बर्दाश्त नहीं हुआ, खाने काबा में आकर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दी, बड़ी पिटाई हुई, जख्मी हो गए, गिर गए। हजरत अब्बास जो उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने आके बचाया। इसलिए बचाया कि मुल्क शाम की तिजारत के लिए निकलते तो इसी गांव से निकलते थे, इसी कबीले के पास से निकलते थे। उन्होंने कहा अगर ये मर गया ना तो सारा मक्का मार दिए जाओगे रास्ते में। 2 दिन तक पिटाई होती रही उनकी। दूसरे दिन भी ऐसी उन्होंने आवाज बुलंद कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा। इतने पुरजोश नौजवान थे उस वक्त। ये बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनके सामने कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला जिनकी तरफ क़यामत में देखेगा भी नहीं, न उनसे बात करेगा, न उनके गुनाहों को बख्शेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये बात सुनकर के अबू ज़र गफ़ारी ने कहा ख़ाबू व ख़सरू, बर्बाद हो जाएंगे ऐसे लोग या रसूल अल्लाह। ये कौन लोग हैं ऐसे? तो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे पास अमल ही कितना है जिस अमल से आप जन्नत में चले जाए। वो तो मग़फ़िरत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, हम लोगों को माफ करेगा, वो रहीम है, अपने रहम से जन्नत दे देगा हमको। मोमिन की तो मेराज ही यही है इस दुनिया में कि आप नमाज पढ़ें, सर सजदे में हो, अल्लाह से आप करीब हैं, बेरोक टोक अल्लाह को पुकारे, जो चाहे आप कहें, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का धुक्की नहीं। ये दुनिया में आपकी मेराज है, और आखिरत में मेराज आपकी इसी बुनियाद पर होगी कि अल्लाह ताला आपसे बात करेगा। सारे जहान का खालिक आपसे बात करेगा, डॉक्टर साहब कहिए कैसे है, फला साहब ठीक है ना, आराम में हो, चाहिए कुछ और? अल्लाह बात करेगा आपसे, मोमिन से, मुवाहिद से करेगा, मुशरिक से न करेगा, हर आदमी से न बात करेगा, सिर्फ मोमिन से करेगा। और ये सबसे बड़ी मेराज होगी आपकी। उससे बड़ी तरक्की हो सकती है जब अल्लाह आपसे बात करे, और फिर जिससे अल्लाह बात करेगा उसके गुनाहों को बख्शेगा। लेकिन 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे हम ही में से, दुनिया में से मोमिनों में ही 3 किस्म के लोग होंगे, वो काफिर नहीं, जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनके गुनाहों को माफ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। ये बात सुनने के बाद अबू ज़र गफ़ारी ने कहा ख़ाबू व ख़सिरू, ये तो बर्बाद हो जाएंगे अल्लाह के रसूल। मन हूं या रसूलल्लाह, कौन है ये 3 किस्म के लोग? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मन्नान, एहसान जताने वाला। मन्नान, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेगा, अब्दुल मन्नान की तरफ देखेगा, मन्नान की तरफ नहीं। अब्दुल मन्नान का मतलब मन्नान का बंदा, मन्नान का माना है एहसान जताने वाला। किसी को इफ्तार करा दिए, दुनिया भर में धिदोरा पीट रहे हैं, इफ्तार कराना है, व्हाट्सएप पे डाल दिया, फोटो खींच के डाला आपने, ये देखो मैंने इतने को इफ्तार कराया। क्या हो रहा है ये? आपने नेकी की है, चुपचाप करिए, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। अल्लाह ने देखा, वो भी इफ्तार किसको कराएंगे?
जिनको पहचानते हैं, जो उनके रिश्तेदार है, जो उनके मुतल्लिकीन है, कोई गरीब होता है उसमें, उनको खिलाएंगे जिनके पास खुद को कमी नहीं है खाने की। अरे उनको खिला के देखिए जिनके पास कुछ नहीं है। दावत देना हो तो उन्हें बुलाइए जो बेचारे भूखे प्यासे, जिनके पास ये खजूर भी नहीं है। हम लोग उमूमन रिया करते, दिखावा, और दिखावा करने वाले के लिए अल्लाह क्या कोई नेकी नहीं। वो हदीस आपने सुन रखी होगी ना, अल्लाह के रसूल मैदान महशर में सबसे पहले 3 किस्म के लोगों को बुलाएगा। एक शहीद होगा, उससे पूछेगा मैंने जवानी दी, तूने क्या किया? कहेगा अल्लाह तेरी राह में लड़ते हुए शहीद हो गया। ऐसे एक सखी को बुलाएगा, कहेगा मैंने बहुत माल दिया तुमको, तूने क्या किया? अल्लाह मैंने खूब चंदा दिया, बड़े बड़े मदरसों में खूब चलाया और ये किया वो किया। आलिम को बुलाएगा, तूने क्या किया? तुझे बहुत दिया था, वो भी कहेगा मैंने खूब ये किया, लंबी लंबी तकरीरें की, क़िराअत की, आवाज मेरी खुशलान। अल्लाह फरमाएगा ये सब कुछ तुम सब ने किया, लेकिन मकसद क्या था? दुनिया में तुम्हारा नाम हो, इज्जत हो, शोहरत मिले, दौलत मिले, और वो सब कुछ तुम्हें मिल गया। तुम्हारी नियतों का अज्र तुम्हें मिला। अब इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, इस आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अगर ये सारे काम तुम मेरे लिए करते, आज मैं अज्र देता। तो अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो माल खर्च करते तो है अल्लाह की राह में, और फिर उसके पीछे पीछे एहसान जता देते हैं, उनके बारे में क्या आता है? वो जो नहीं करते हैं उनके लिए कहा गया लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, जो एहसान नहीं जाते, महज अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, उनके लिए अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों को न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। मैदान महशर में उनके लिए आराम ही आराम। तो फिर अल्लाह ने फरमाया आखिरी दर्जे की बात, कौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ा यतबअु हाज़ा, भली बात कहना, अच्छी बात कह देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना एक मोमिन को, या उसके किसी कसूर को माफ कर देना, बख्श देना, ये बेहतर है उस लाखों रुपया सदका करने से जिस लाखों के बाद तुम एहसान जताते फिरते। भैया मोमिन को अगर अच्छा मशवरा दे दे खैर खाई का, ये भी सदका है। किसी के पास कुछ नहीं है। असल में यह आयत जब नाजिल हुई थी ऊपर वाली, तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल से, गरीब साहबा ने, अल्लाह के रसूल हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या खर्च कर सकते हैं और हम क्या ले सकते हैं? हम तो हमारे पास ही कुछ नहीं, कई रोज तो फाते हमारे ही हो जाते हैं, अमीर साहबा तो कर लेते हैं, हम कहां से करेंगे? असहाबे सुफ़ा की बड़ी तादाद हुआ करती थी। कोई एक साहबी गए, मजदूरी करके आए, किलो 2 किलो खजूर मिला, सबको बांट के खा लिया, 2-2 4-4 खजूर खा लिया। फिर अल्लाह के रसूल की खिदमत में दीन सीखने के लिए बैठे हुए, वो कहां से खर्च करते? तो अल्लाह के रसूल, उस पर यह आयत नाज़िल हुई, कौलुम मारूफुन, भली बात कहना, नेक बात कहना, अच्छा मशवरा देना, व मग़फ़िरतुन, और किसी की गलती कसूर को माफ कर देना दिल से, खैरुम मिन सदका, उस सदका से ज्यादा बेहतर है यतबअु हाज़ा, जिसके पीछे कोई तकलीफ दे बातें हो या जिसके पीछे एहसान। तो माली इबादत जब हम लोग करें तो इन बातों का ध्यान रखें। इसीलिए आयत है आपके सामने में, वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, गनियुन हलीम, और अल्लाह ताला तो गनी है, वो मोहताज नहीं है आपका। आप खर्च करेंगे तो दुनिया उसकी चलेगी या उसकी मखलूक खाएगी, आप नहीं करोगे तो भी मखलूक चलेगी, खा लेगी। हलीम है, बुर्दबार है, बर्दाश्त करने वाला है। वो बर्दाश्त कितना कर रहा है कि आपकी जुल्म ज्यादती गुनाह को देख रहा है और फिर भी कंट्रोल किए हुआ। हम लोगों के पास थोड़ी सी ताकत है, और कोई अगर आपके सामने में आग दिखा दे तो आप उसी वक्त कूद के मैदान में आ जाओगे और ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। आप थोड़ी सी ताकत है तो यह आलम है, बर्दाश्त ही नहीं होता किसी को, किसी का रोब बर्दाश्त ही नहीं होता। अल्लाह हलीम है, उसकी सिफत हिल्म है, बुर्दबारी, वो सब कुछ देख रहा है। मुशरिकीन की ज्यादती भी देख रहा है, मुसलमानों की ज्यादतियां भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं जान रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में, ये हाकिम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हलीम है, बर्दाश्त करता है, बुर्दबार है। वो जिस दिन खींचना शुरू करेगा फिर एक एक को खींचेगा ही, और आखिरत में सबको सिखा देगा, बदला ही दे देगा। अगर वो बुर्दबार ना होता, बर्दाश्त करने वाला ना होता, तो हम लोग तो इस दुनिया में अताब से नहीं बचते क्या? इतना अच्छा अच्छा खा पी करके एसी में सोते रहते हैं, फजर की नमाज में निकल के नहीं आते हैं,
अल्लाह को बर्दाश्त ना होता तो क्या होता? उसी वक्त हुक्म देता किसी फरिश्तों की, जाओ इसकी ठुकाई करो बढ़िया से, बढ़िया बढ़िया खिलाता हूं पिलाता हूं सब कुछ देता हूं, फिर भी सो रहा। बर्दाश्त नहीं करने वाला तो क्या करता? वो कुछ भी कर सकता था ना, उसके तो एक हुक्म पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी सिफत है हिल्म, इसलिए नाम रखते हैं ना अब्दुल हलीम। तो देखिए बात हदीस की चल रही थी, मैं दूसरी तरफ निकल गया। 3 किस्म के लोग, एक तो एहसान जताना, ये कभी मत जताइए किसी पर। 2 रुपए दीजिए, 2 लाख दीजिए, किसी की मदद कीजिए, बस दिमाग में रखिए मैंने ये मदद अल्लाह की खातिर की है और अल्लाह से मुझे बदला लेना है। इसीलिए हदीसों में कहा जाता है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को खबर नहीं होना चाहिए, ऐसे चुपके से दो दाएं हाथ से कि बाएं वाले हाथ को ही मालूम ना हो कि दाएं हाथ ने क्या कर दिया उधर। खामोशी के साथ जो भी कर सकते हैं आप, जो भलाई भी कर सकते हैं पड़ोसी के साथ, जिसके साथ, एकदम खामोशी के साथ, एहसान नहीं जताना। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा है कि अल किब्रिया और रिदाई, तकब्बुर, बड़ाई, ये मेरी चादर है, मेरी इज़ार है, मेरी ताबंद है। मिसाल दी अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के रसूल, फमन युनाज़अनी मिन्नी, और जो झगड़ेगा मुझसे इस सिलसिले में, यानी ये चादर खींचने की कोशिश करेगा, बड़ा बनने की कोशिश करेगा, एहसान जताने की कोशिश करेगा, अल्लाह ने फरमाया उसको सीधा जहन्नम में डालूंगा। मेरी सिफत में झगड़ा कर रहा। एक तो यह हो गया। दूसरा, जिसकी तरफ अल्लाह नहीं देखेगा, न जिससे कलाम करेगा, न जिस गुनाह को बख्शेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल मुस्बिल इज़ार हो, जिसका पायजामा, जिसकी पैंट, जिसकी तहबंद इस टखने से नीचे हो। क्यों? इसलिए कि यह भी तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर टपकता है ना इससे, बड़ा हूं मैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप लोग अपना पायजामा कटवाइए, पैंट कटवाइए, आप बाजार में चल के दिखा दीजिए, आपको लगेगा अरे भाई तो मैं तो बहुत घटिया आदमी हो गया। हर आदमी आपको देखेगा घूर घूर करके, और आप अपने आप को कमतर महसूस करेंगे, और आपको यह गवारा ही नहीं है, क्योंकि आप में से हर एक के अंदर फिरौन बैठा। हम में से हर एक के अंदर जो फिरौन बैठा हुआ है। आप टखने से ऊपर पायजामा लेके जाओ, 10 लोग पूछ लेंगे रास्ते में, कपड़ा घट गया था क्या, कम पड़ गया था कपड़ा, पूरा लेते, पूछेंगे आपसे, और आप कमतर महसूस करोगे, जलील महसूस करोगे अपने आप को। इस डर से आप पहनते नहीं हो तो आप भी अच्छा लगता है आपको, आप भी पायजामा टखने से नीचे जमीन तक फैला करके चलते हो। तकब्बुर की अलामत, आप खुद को बड़ा बन रहे हो, ये बड़ाई गवारा नहीं, ये अल्लाह की सिफत है किब्रियाई। इसलिए अपने पायजामे, अपने पैंट को टखने से ऊपर बहरहाल रखिए। ये तो खारिज सलात की बात है। अब अगर कोई आता है पहन के नमाज में, तो वो हदीस अभी गुजर चुकी है, फजर के दर्स में एक दिन वो हदीस गुजर चुकी है कि एक मुसलमान अल्लाह के रसूल के जमाने में, सहाबा थे, इल्म नहीं था, वो आए और टखने से नीचे उनकी तहबंद थी, नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल ने उसको रोक दिया, कहा जाओ वजू भी करो, तुम्हारा वजू भी टूट गया। वजू भी करवाया, फिर पायजामा को ऊपर करवाया, कहा अब नमाज पढ़ो। इतनी तहदीद है, इतनी धमकी है। नहीं, उस हालत में नमाज नहीं होती अगर आपके टखने से नीचे है तो। तकब्बुर की हालत में रब के सामने में आप खड़े हैं, इबादत अल्लाह की कर रहे हैं, और दिल में तकब्बुर है, ये अल्लाह को गवारा होगा? वो इबादत कबूल होगी? अरे उसके सामने में तो बंदा आजिज बन के आता है, भिखमंगा बन के आता है, हाथ उठा उठा के मांगता है, सजदे में जाके मांगता है, 2 सजदों के बीच में मांगता है, मांग भी रहे हो, इतरा भी रहे हो आप। तो दूसरा वो है जिसकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं। तीसरा कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल मुनफ़िक़ सल्तु मिन हल्फ़िल काज़िब, झूठी कसमें खा के माल बेचने वाला, झूठी कसमें खा खा के माल बेचने वाला। ये बहुत होता है मुसलमानों में। मुसलमानों को आमतौर से शिकायत है कि मुसलमान के पास नहीं आता, गैर मुस्लिम के पास चला जाता है। कई व्यापारियों से मैंने सुना, कई कारोबारी करने वाले सुना
अब इधर खरीदारों से बात करिए तो मुसलमान कहता है कि मुसलमान मुसलमान को काट लेता है। देखिए ना, यही सामान वहां से लिया मुसलमान भाई के यहां से, उन्होंने 2 रुपये ज्यादा लिए, गैर मुस्लिम के यहां से लिया 1 रुपया कम में दे दी। भैया क्यों काट रहे हो आप? मुसलमान के दुकान में गया, एक घड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदा, भैया क्या कीमत है, दोनों जान पहचान के, दोनों मुसलमान, तो कसम खुदा की घर में तो पड़ी है 5 रुपए की, अब आप जितना चाहो दे दो इसके ऊपर, वो पड़ी है 1 रुपए की, बताएगा 5 रुपए, कसम खुदा की साथ में और खा लेगा। तो मुसलमान तो भरोसा करेगा, भाई अल्लाह की कसम खाकर कह रहा है, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा है, तो मुसलमान झूठ कैसे बोलेगा? वो आराम से 5 के बजाय 7 तो 8 तो दे के आएगा ना, 2 रुपए तो फायदे के तो लो भाई। वो कसम पहले ही खा लिया बढ़ा करके। तो झूठी कस्में खा के माल बेचना, एक तो झूठी बात, उस पर भी अल्लाह को गवाह बना देना। अल्लाह गवाह बनेगा झूठी बात पे? अल्लाह पे भरोसा करके माल खा गया वो। कम से कम गैर मुस्लिम अल्लाह की कस्में तो नहीं खाता ना, तो वहां थोड़ा सा हिला डोला करके लेता है आदमी, 4 दुकान ट्राई भी कर लेता है। तो शिकायत बजा है, हर मुसलमान को मुसलमान किया जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि मुनासिब कीमत जो उसकी हो सकती है मार्केट में, जैसे लोग बेच रहे हैं, हम उसमें 2 पैसा कम करके तो दे अपने भाई को, ज्यादा न ले, कम से कम न करे तो वही रेट लगाओ जो बाजार में। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। 3 किस्म के लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे बचाए कि हमारे पैजामे भी नीचे ना हो, हम कभी एहसान भी ना जताए और हम कभी झूठी कसम खा के माल भी न बेचे। अगली आयत में अल्लाह ने मोमिनों को, हमको आपको मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातकुम, ऐ ईमान वालो अपने सदक़े को बर्बाद मत करो, बिलमन्ने वल अज़ा, एहसान जताकर या तकलीफ देकर के अपना सदका बर्बाद मत करो। एक तो तुम्हारे घर जेब से पैसा भी निकल गया और फिर तुमने उसके ऊपर से एहसान जताया, तकलीफ दी, तो तुम्हारा पैसा भी गया और नेकी भी गई, बातिल हो गया ना, मकसद फद हो गया। तो फरमाया ईमान वालो मत बर्बाद करो, मत बातिल करो अपने सदके को, बिलमन्ने वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू, ऐसे करने वाले की मिसाल तो बिल्कुल वैसे ही है जिसने अपना माल खर्च किया लोगों को दिखाने के लिए और वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, यौम आखिरत पर नहीं ईमान रखता। वही लोग ऐसा करेगा, जो अल्लाह यौम आखिरत में ईमान रखेगा वो एहसान नहीं जताएगा, तकलीफ नहीं देगा। फरमाया इसकी मिसाल ऐसे ही है कि उस एक बड़ी सी चट्टान, मान लो चट्टान है, कमसल सफ़वान, एक चट्टान की तरह, अलैहि तुराबुन, जिस पर मिट्टी गर्दो गुबार पड़ी, फ़असाबहु वाबिल, फिर एक बारिश हुई, और जब बारिश होगी तो मिट्टी तो धुल जाएगी ना, चट्टान रह जाएगा पत्थर। फ़असाबहु वाबिल फ़तरकहु सल्दा, फिर वो चट्टान रह गया और सारी मिट्टी धुल गई उसकी। क्या ऐसे ही होगा जब माल खर्च करोगे और फिर बाद में एहसान जताओगे, तकलीफ दोगे, तो तुम्हारी जो नेकी थी वो सारी की सारी नेकी खत्म हो जाएगी। जैसे वो चट्टान रह गया बगैर धूल के, बगैर मिट्टी के, वैसे तुम रह जाओगे बगैर नेकी के। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। मतलब यह है कि इन बातों को मोमिन ही समझ सकता है। काफिर लोग भी बहुत खर्च करते हैं, लाखों लाख खर्च करते हैं, मुसाफिर खाने बनवाते हैं, ये वो, लेकिन पत्थर का बोर्ड लगवाते हैं, कर रहे हैं ना, रियाकारी, दिखावा, शोहरत के लिए देगे पकवा के खिलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मोमिन भी खर्च करता है मगर रिया नहीं करता, दाहिने हाथ से देता है, बाएं हाथ को खबर नहीं होती, और इसी पे अल्लाह ताला अज्र देता है। बात लंबी है, अल्लाह ताला हमें और आपको राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।